तो आनंद सिंह किस पार्टी में है? जो फायरिंग हुआ दिन दहाड़े हुआ, वो तमाम तो जेडीयू और एनडीए के लोग हैं। आप माफियाओं का लिस्ट निकाल कर देख लीजिए। वो फायरिंग क्यों कर रहे हैं घूम के? जाहिर है कि हमारे नहीं हैं, उनके हैं इसीलिए और सड़क पे फायरिंग कर रहे हैं। भगोड़ों और लोभियों की जमात है एनडीए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में धुआंधार फायरिंग हो रहा है। विपक्ष के लोग लगातार एनडीए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जो फायरिंग हो रही है, जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी है बिहार में, वो विपक्ष का देन है, विपक्ष के लोग करवा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी कोटे से सांसद सुधाकर सिंह है। बिहार सरकार में थे तब भी बिहार सरकार का पोल अपने शब्दों से बेबाकी से खोलते आ रहे थे और लगातार सरकार की कमियों को गिनवा रहे थे। सर, बिहार में धुआंधार फायरिंग हो रहा है, आरोप आप लोगों पर। देखिए, फंडामेंटल प्रॉब्लम है बिहार के नीतीश कुमार की सरकार। नीतीश कुमार की सरकार को बिहार के अपराधियों ने बनाया था। आप उस तारीख को याद करें जिस दिन सरकार ओथ लेने जा रही थी नीतीश कुमार, तो उसके नवरत्नों में से ज्यादातर बिहार के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स थे। उसमें बहुत सारे अब राजनीति में नहीं रहे, कुछ पुलिस इनकाउंटर में मारे गए, कुछ लोगों को सजा हो गया। लेकिन जो बचे भी हैं, तो आनंद सिंह किस पार्टी में है? जो फायरिंग हुआ दिन दहाड़े हुआ, या आप जितने लोग तरह के अपराधियों को देखते हैं, वो शराब तस्करों के द्वारा तांडव मचाया जा रहा हो, या सड़कों पे बालू माफिया जो लोग हैं, जहां पर भी बालू की कारोबारी जितने लोग हैं, वो तमाम तो जेडीयू और एनडीए के लोग हैं। आप माफियाओं का लिस्ट निकाल कर देख लीजिए। कल पटना में फायरिंग हुई पर जेडीयू के नेता हैं, वो फोटो दिखा रहे हैं कि आरजेडी का पट्टा पहने हुए हैं। तो आखिर आदमी किन के हैं भाई, बता दीजिए ना। राष्ट्रीय जनता दल का पट्टा इस बाजार में कहीं पर भी 10 रुपए में या भाजपा का पट्टा मिल जाएगा। हाँ। और कोई भी पहन करके घटना करता है तो उसको दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नीतीश कुमार में के राज में अगर अपराधियों को दंड मिला होता तो भय रहता, लेकिन अपराधी तो भयहीन है, उनको तो कोई डर नहीं, क्योंकि वो सत्ता संरक्षित लोग हैं। नीतीश कुमार के राज में अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई होती तो डर होता, और आज डर नहीं है। कभी कार्रवाई नीतीश कुमार ने करने के बारे में सोचे ही नहीं, क्योंकि उनकी पूरी सरकार की जो नींव है, जो पाया है, वो सभी अपराधियों के सहयोग से होता रहा है। एनडीए का यहाँ स्थापित करने वाले मोस्टली उसमें उस समय के अपराधी थे। पर आपने आनंद सिंह को लेकर सवाल खड़े किए, वो कहाँ है अभी? ये तो जनता दल यू बताएगा, भाजपा बताएगा। वो तो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे गोली चला के। उनकी मर्जी है, जहाँ रहे उनकी मर्जी रहे, गाँव रहे। लोग कह रहे हैं कि हमारा सदस्यता लिए हैं क्या आनंद सिंह? सदस्यता तो नहीं लिए हैं, तो जेडीयू उनको आज तक बर्खास्त क्यों नहीं किया असेंबली से? असेंबली में जो विधायक बागी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, कांग्रेस के, उनका किसी की मेंबरशिप गई आज तक? क्यों जाएगी मेंबरशिप? जिनको मेंबरशिप लेना हो तो सत्ता में उनको लेकर के गलबहियां कर ही रहे हैं। अब मीडिया के लोग भी अगर इस तथ्य को अगर नहीं बताएंगे, अब बिहार में हो गया कि सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। सरकार चलाना विपक्ष का काम है। पर कह तो रहे कि अपराधी आपके हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे अपराधी हैं, तो उनको जेल में क्यों नहीं है? वो फायरिंग क्यों कर रहे हैं घूम के? जाहिर है कि हमारे नहीं हैं, उनके हैं इसीलिए और सड़क पे फायरिंग कर रहे हैं। हमारे अगर लोग होते, हमारे दल से संबंधित होते, तो जेल में होते। अच्छा, इन दिनों बिहार में एनडीए के जो नेता है आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर टिकट खरीदने का, बेचने का, कार्य में रुकावट करने का, इस तरीके का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भगोड़ों और लोभियों की जमात है एनडीए। वो तमाम जो लोग हैं उसी जमात के लोग हैं। समय समय पर उनके जो समस्याएं हैं वो सबके सामने आ जाती हैं। अगर लोगों के पब्लिक डोमेन में न भी आए, तो इसी तरह के सभी उनके नेता हैं, और उसी बिहार के साथ नाइंसाफी हुआ, वो घूम घूम के माफी मांग रहे हैं बिहार में। अब तो प्रायश्चित यात्रा है उनकी, अब उनके बारे में ज्यादा क्या कहा जाए?
राष्ट्रीय औसत पर जो हमारे जीडीपी, जो देश की पूरी संपत्ति है, उसमें 2005 में हम लोगों ने 3.34% छोड़ के गए थे और वो आज घट के 3.09% हो गया। तो कौन विकास है? क्या देश जो विकास कर रहा है उसके बराबर हम विकास कर रहे हैं बिहार के लोग? हमारी तो रफ्तार धीमी हो गई नीतीश के राज में। ये तो आंकड़े सरकार के हैं, हमारे तो है नहीं कि आप विकास के पैमाने दिखा दीजिए। ये जो बजट में घोषणा है, जुबानी खर्चे जो कर रहे हैं लोग, तो ये हास्यास्पद स्थिति बिहार का पैदा किया लोगों ने कि बिहार को मिला कुछ नहीं। और इनका है कि दिल्ली से एक आए प्रभारी भूपेंद्र यादव, उन्होंने कागज लिख कर लाया मोदी जी की तरफ से और यहाँ दे दिया विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी पढ़ रहे हैं लोग। भाई आप यहाँ दिल्ली का चिट्ठी बांटने के लिए नहीं बैठे हैं, बिहार के आम लोगों की समस्या बताने के लिए बैठे हैं, उसके समाधान के लिए बैठे हैं। आया आप दिल्ली में, वो जानते हैं कि हम बिहार की समस्या गिना देंगे दिल्ली के सामने तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। तो बेसिकली नौकरी करने लोग आए हैं। सुधाकर सिंह जी, एक सवाल है, लालू यादव के साले, उन्होंने ही अपने लालू सरकार पे, राबड़ी देवी के शासनकाल पे सवाल खड़े कर दिए और कह रहे थे कि 90 के दशक में सीएम होने से क्या कुछ नहीं हुआ। आपने शायद बयान सुना होगा। जिनकी बात कर रहे हैं उनके बारे में बिहार जानता है और जितने अच्छे हैं यह पूरे बिहार जानता है। अब तो लोजपा के पार्टी के सदस्य हैं ना वो, ते लोजपा में है, एनडीए में है। हमारे होते तो हमारे पास क्यों नहीं रहते? ये बिहार की, मैंने कहा ना कि बिहार में जो जमावड़ा है एनडीए का, वो सत्ता लोलुप और लोभियों का जमावड़ा है, अपराधियों का। ये सभी लोग बिहार के विकास के लिए नहीं, अपने विकास के लिए आए हुए लोग हैं। उसमें नाम क्या लेने की जरूरत है? आप खुद ही नाम ले रहे हैं उन लोग का। एक सवाल और है, कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले आपका महागठबंधन जिस तरीके से दिल्ली में टूटकर बिखर गया, उसी तरीके से बिहार में भी टूटकर बिखर जाएगा। स्वागत है, जिनको ले जाना है ले जाए लोग। बिहार में किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में वही जानते होंगे, लेकिन बिहार की जनता तो तय की है ना कि नीतीश कुमार और एनडीए की सत्ता को हम लोग बेदखल कर देंगे। उसका क्या उपाय है उनके पास? वो नेता तोड़ सकते हैं, पार्टी भी तोड़ सकते हैं, लेकिन बिहार के लोगों को कैसे तोड़ेंगे? बिहार के लोगों की एकता को कैसे तोड़ेंगे? वो संभव नहीं है। अब 20 साल के बाद ये सत्ता से बेदखल होने वाले लोगों का ये विधवा विलाप है। एक और सवाल रहेगा, आपके पिता है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, कार्यालय नहीं पहुंच रहे, इसको लेकर भी कई तरीके की बातें इस मामले में पार्टी कार्यालय से ही बेहतर बताएंगे लोग, लेकिन कई अवसरों पे नहीं भी आए हैं, अस्वस्थता के कारण भी नहीं आए हैं और नहीं आने के बावजूद भी काम करते हैं लोग। लालू प्रसाद जी भी कार्यालय नहीं आ पाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ काम करते हैं। तो जो जहां से है वो काम करते रहते हैं लोग। चलिए, क्या कुछ कहते हैं सुधाकर सिंह, आपने तमाम बयानों को सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लेप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।